नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको जोड़ा जाता है प्रकृति से। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि यदि हम अपने जीवन में सावधानियां और नियम बनाकर रखते हैं, अपने जीवन को नियमबद्ध तरीके से हम पालन करते हैं, तो यकीनन हम अपने हर प्रकार के रोगों को जड़ से दूर कर पाएंगे। और इस कार्यक्रम के जरिए हम प्रकृति से आपको जोड़ते हैं और साथ ही साथ आपको निरोगी रहने का मूल मंत्र भी बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे भी जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे अत्यधिक प्यास लगने के ऊपर। प्यास लगना जीवन का ही एक चक्र है और पानी पीना भी जीवन के लिए जरूरी है, परंतु जरूरत से ज्यादा जितनी जैसे प्यास होती है उससे ज्यादा अगर प्यास लगने लग जाए तो क्या ये वास्तव में रोग है? क्योंकि पानी तो शरीर के अंदर जाता है और ज्यादा पानी क्या नुकसानदेह होता है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, हमें 2-2.5 घंटे बाद एक गिलास पी लें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और जब अभी आपने पानी पिया, गिलास पी लिया और प्यास नहीं आपकी बुझी, फिर पीते हैं, पेट फटने को तैयार हो गया परंतु प्यास नहीं बुझ रही। प्यास नहीं बुझी, बिल्कुल। ये सबसे खतरनाक रोग है। और इसका उपचार आप नींबू, सिंधा नमक, काली मिर्च और सेला या कुज्जा मिश्री, इससे कर सकते हैं। चाहे आपका नमकीन शिकंजी पिए, चाहे आप कुज्जा या सेला मिश्री मिला के पिए, चाहे शहद मिला के पिए, इससे आपको पेट में ठंडक भी महसूस होगी और प्यास भी कम लगेगी। फोका पानी पीने पे प्यास बढ़ती है, घटती नहीं है। जिसका बात रोग बिगड़ जाता है, जिसका बात रोग बिगड़ गया, उसको जितना मर्जी पानी पी ले परंतु प्यास नहीं बुझती। और जब आप नींबू की शिकंजी, हल्का नमक, काली मिर्च डाल कर पीते हैं तो भी प्यास कंट्रोल होती है। और नींबू में मिश्री या शहद मिला के पीते हैं तो भी कंट्रोल होती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि पानी गट गट नहीं पीना। जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं, ऐसे चुस्का लेकर पीना। एक गिलास पानी पीने में 15 से 20 मिनट का समय लगाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक जो प्यास ही प्यास लगी है वो कंट्रोल हो जाती है। और ऐसे भी हमारे शरीर के अंदर 75% पानी होता है और 30% प्योर खून होता है। और मेडिकल साइंस तो मानती है कि 70% पानी होता है, 30% खून होता है। परंतु मैंने नाड़ी परीक्षण में जो है पूरी शोध किया, इसमें 25% से ज़्यादा खून नहीं होता प्योर, 75% पानी होता है। पानी 75% से ऊपर बढ़ेगा तो आपको किडनी काम नहीं करेगी, पित्ता काम नहीं करेगा, पेट में पानी रुकेगा, पांडु रोग हो जाएगा। और यही यदि आपका 90% तक चला गया तो आपको 4 पाइप पे एडीए रगड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो हर एक रोग जो मैं टीवी के माध्यम से आपको बताता हूँ और बताने जा रहा हूँ,
यदि इनको आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं या अपने मोबाइल पे उसको सेव करके रख लेते हैं, जब भी आपको कोई रोग छोटा मोटा हो जाए उसी टाइम उस नुस्खे को अपना लें, तो आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, उसके अनुसार दवाइयाँ करते हैं। और दवाइयाँ जहाँ फार्मेसी में बनती वहाँ वो नुस्खा पूरा, नहीं तो रोग कहाँ से कटेगा। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। ना तो यहाँ मुंह से बोलना कि मुझे रोग है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है, और न किसी किस्म का मुंह से बोलने की आज्ञा है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटी हैं। आप जो कॉलगेट, पेप्सोडेंट कोई भी करते हैं, इसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ, चूरा और केमिकल होता है। ये आपके दांतों को खराब तो कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। परंतु यदि आप मेरी दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो आपको आखिरी सांस तक दांतों में कोई तकलीफ नहीं होगी। दांतों के शरीर में कहीं तकलीफ हो ही नहीं सकती। टीवी के माध्यम से जो मैं नुस्खे बताता हूँ उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं या सेव कर लेते हैं मोबाइल पे ही, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि डॉक्टर, नर्सिंग होम, नर्सें, हॉस्पिटल मिलेंगे, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। हमारे रोग सब आपके खान पान से हैं। यदि हम बेटाइमा खाना खाते हैं रोग होगा। खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने घंटे 1.5 घंटे बाद रोग होगा। यदि आप तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा ज़्यादा ले रहे हैं, रोग होगा। यदि आप वैष्णु खाना, हल्के से हल्का खाना खा रहे हैं, आपको कभी कोई रोग होगा ही नहीं। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, आपको कोई रोग नहीं। जब आपका लीवर किस चीज़ को पचा नहीं रहा तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जब पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो रोगों को नियंत्रण मिलेगा। यदि हम चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा, सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी का प्रयोग उचित मात्रा में कर रहे हैं, तो हमें ज़िंदगी में किसी रोग से उलझने की जरूरत नहीं है, ना कोई रोग होगा। आयोडीन नामक भी बीमारी है। लाल मिर्च, हरी मिर्च यदि आप जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, बीमारी है। और नमक नॉर्मल खाएंगे कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा तेज नमक खाने वाले को भी बीमारी है। कम नमक खा लें उससे कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे कि गुरुजी आपने कहा कि 75% पानी है और 25% ही हमारे शरीर में खून है, लेकिन मौसम के हिसाब से एक समय हर समय नहीं रहता, तो मौसम के हिसाब से पानी की अपनी जो परसेंटेज है और पानी शरीर की कितनी आवश्यकताएं हैं वो भी बदलती रहती होंगी। देखिए, सर्दी बरसात में पानी आपका 3 लीटर 24 घंटे के अंदर अंदर जरूरी है। गर्मी के मौसम में आप 5 लीटर तक भी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें पसीना ज़्यादा आता है। बाकी मतलब पेशाब के रास्ते निकलना।
गर्मी में पसीने के रास्ते पानी निकल जाता है। पसीने का स्वाद, आंखों से जो पानी निकलता उसका स्वाद, आपके खून का स्वाद नमकीन है। जब पसीने से नमक ज़्यादा निकल जाएगा तो आपको रोग पैदा होगा। यदि आप पानी पूरी मात्रा में पी रहे हैं, जितना पसीने से और आपके टट्टी पेशाब के द्वारा निकला उसकी पूर्ति पूरी होती है, हमें रोग कोई नहीं। और पानी भी क्लोरीन ज़्यादा होती है। पानी को उबाल करके और ठंडा होने पर छान करके मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और उसमें तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, तो आपका पानी भी घी जैसा काम करेगा। अच्छा, ये इसके पीछे कारण होता है। हाँ जी, तो यानी अगर पानी ठीक से पिया करें, नियमों के साथ हम पालन करें, तो जो जोड़ों के दर्द हैं उनमें राहत मिलती है या वो समस्या नहीं होती? देखिए, जोड़ों में दर्द तभी हो गया यदि आप खड़े खड़े खाएंगे पिएंगे। और दर्द को मिटाने के लिए सबसे आसान नुस्खा है कि आप दालचीनी लें और सिंधा नमक। दालचीनी 100 ग्राम और सिंधा नमक 25 ग्राम डालें, 125 ग्राम हो गया। इसको पीस के पाउडर बना के कांच की शीशी में रखना, प्लास्टिक में रखना है। और सुबह जब आप टट्टी पेशाब सारा कुछ हो ले तो चाय की जगह आप 1 चम्मच पानी में उबाल के फिर जैसे चाय पीते ऐसे इसको पिए, तो आपको पैर की एड़ी से सिर तक कहीं दर्द हो ही नहीं सकता। ये इसका लाभ होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना कि कैसे हम अपने परेशानियों को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को परेशान होने से भी बचा सकते हैं। कोई भी रोग जब शुरू होता है, शुरुआती जो लक्षण है वो परेशानी से होते हैं, यानी छोटा छोटा दर्द होना, पीड़ा महसूस होना, असहजता शरीर में आना, ये लक्षण होते हैं। और इन्हीं को पहचान कर आपने रोग का पता लगाना होता है कि कौन सा रोग बनने वाला है, जो कि अगर आपने सही समय पर पता लगाया और उसका उपचार कर लिया तब तो आप जीत जाएंगे और उस शुरू होने वाले रोग को खत्म कर लेंगे। परंतु अगर आपने ध्यान नहीं दिया या आपको उपचार पता ही नहीं है, तो ऐसे में आप नहीं रोक सकते हैं उस परेशानी को रोग के रूप में तब्दील होने से। और एक बार रोग बन जाता है तो उसके बाद फिर उसका उपचार उतना ही ज्यादा चलता है और वह रोग भी उतनी ही देरी से समाप्त होता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्या कुछ उपचार करने हैं, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में समय समय पर बताई जाती हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कुछ सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे